जय हिंद। जय हिंद मेरे जवानों, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। चलो, आज हमारी मिशन प्रैक्टिस की क्लास थर्ड होने वाली है। जितने भी लोग नए जुड़े हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले आप जो हमारी आर्टिलरी बैच है ना, जो पहले हमारा आर्टिलरी बैच है ना, उसकी क्लास आप पहले जो 10 है ना वो पूरी देखना। देन आप मिशन प्रैक्टिस पे आना, ताकि पहले आप पढ़ लो, देन आप क्या कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ। और अपना मॉक ना है, जिसको भी मॉक देना है सीडीएस का फुल, वो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया हुआ है, ठीक है? आप उसको जाके अटेंड कर लेना, ठीक है? उसके बाद आप सभी के सपोर्ट से 2K के हम बहुत क्लोज हैं। अगर आपको लगता है कि मेहनत की जा रही है, सच में की जा रही है, तो 2K कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर आप सभी लोग सपोर्ट करते हो, मैं अपना काम इधर कर रहा हूँ, आप अपना काम इधर कर देना, 2K बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो प्लीज़ जितने भी लोग नए हैं, डू सब्सक्राइब, बाकी लोग शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। चलो आ जाओ। आज का अपना पहला वर्ड अटेनुएट। यार ये वर्ड बार बार आ जाता है। अब कोई भूलेगा जिन्होंने अभी 10 क्लास ये देखी हैं, 3 क्लास ये देखी हैं? अटेनुएट क्या होता है भैया? किसी चीज़ को कम करना। आप लगाओ इसका आंसर, मैं आपको इसके सिनोनियम बताता हूँ, थोड़े से झलक देता हूँ आपको, है ना? क्या आपका इनोवेट नहीं होगा? क्या आपका इनोवेट नहीं होगा? थोड़ी सी वॉइस आ सकती है बैकग्राउंड में, थोड़ा सा वहाँ में, तो उसको अवॉइड करना, ठीक है? इनोवेट नहीं हो जाएगा। क्या आपका एक्सटेनुएट नहीं हो जाएगा भैया? एक्सटेनुएट। क्या आपका एसुएज नहीं हो जाएगा? एसुएज करना, है ना? क्या आपका क्या नहीं हो जाएगा? क्या आपका मॉलिफाई नहीं हो जाएगा? मॉलिफाई। क्या आपका पैसिफाई नहीं हो जाएगा भैया? क्या आपका प्लेकेट नहीं हो जाएगा? प्लेकेट। क्या आपका कर्टेल करना नहीं हो जाएगा? कर्टेल। क्या आपका मिटिगेट करना नहीं हो जाएगा? मिटिगेट करना। क्या आपका लेसन नहीं हो जाएगा? लेसन करना, कम करना किसी चीज़ को। और क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को अबेट करना। क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को आप अबेट करते हो, उसको भी बोलते हैं किसी चीज़ को कम करना। क्या बोलते हो आप? किसी चीज़ को क्रिपल करना। क्रिपल मतलब उस चीज़ को कमज़ोर करना। यहीं पे क्या आता है आपका? डेबिलिटेट। बताओ, एक वर्ड के इतने सारे वर्ड, है ना? अब लगाओ इसके। क्या इसका मतलब होता है मेक वॉस? एग्रेवेट का मतलब क्या होता है? किसी भी सिचुएशन को और भी तक खराब कर देना है। ये तो नहीं होगा। देखो आ गया ना मिटिगेट, आ गया ना आपका एक्सटेनुएट। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बीकन, ड्रेन, इनोवेट। आंसर तो इसका ये भी हो सकता है। आंसर तो इसका ये भी हो सकता है। बीकन करना, ड्रेन करना, इनोवेट करना। एक सेकंड। और ये तो होगा नहीं। देखो विटिएट का मतलब क्या होता है? स्पॉइल। स्पॉइल मतलब किसी चीज़ को बर्बाद करना। इम्पेयर का मतलब भी क्या होता है? बर्बाद कर देना। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? मिटिगेट और एक्सक्यूज़। देखो यहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं होगा, इस वजह से ऑप्शन ये नहीं हो जाएगा। देखो बीकन, ड्रेन का मतलब भी कम करना, एनर्जी, तीनों का मतलब देखो, ठीक है? तो मिटिगेट का मतलब एक्सक्यूज़ तो होता है किसी चीज़ का, जब बहाना देते हो, एक्सक्यूज़ देते हो, है ना? वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, एक्सक्यूज़ नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं होगा, इम्पेयर इसलिए नहीं होगा आपका, ताकि स्पॉइल का मतलब बर्बाद करना होता है। तो इस समझ गया ना? इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? चलो, वर्ड क्या है? हार्बिंगर। द डार्क हैवी क्लाउड वर क्लीन हार्बिंगर ऑफ द स्टॉर्म। तो हार्बिंगर का मतलब क्या होता है भैया? हार्बिंगर, आप लोग लगाओ इसका ऑप्शन, मैं आपको बताता हूँ। हार्बिंगर का मतलब होता है जो एक मैसेंजर होता है। हार्बिंगर क्या होता है? एक सिग्नल, जो सिग्नल प्रोवाइड करता है। क्या होता है आपका? जो जो आपका सिग्नल प्रोवाइड करता है। इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक पहला वर्ड हो जाएगा हिराल्ड, है ना? ही क्या हो जाएगा? हिराल्ड। ही क्या होता है आपका? वो होता है जो दूध वगैरह होता है ना, वो जाता है, ठीक है? और क्या हो जाएगा आपका? एक वर्ड था भविष्यवाणी करना, ऑगरी, पढ़ा था ना? AUGUI। ऑगरी का मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब भविष्यवाणी करना होता है। कोई चीज़ आप पहले से बता देते हो, आप किसी चीज़ को इंडिकेट कर देते हो। इंडिकेट का मतलब भी तो संकेत करना होता है। यहीं पे आपका एल्यूजन याद नहीं आएगा। एल्यूजन का मतलब भी तो संकेत करना होता है। एल्यूजन का मतलब भी भैया क्या होता है? संकेत करना होता है, ठीक है? आपका क्या हो जाएगा? मैसेंजर हो जाएगा, मैसेंजर, है ना? क्या हो जाएगा? मैसेंजर करना, जब किसी को संकेत देते हो। आप क्या करते हो उसकी तरफ? आप उसकी तरफ कहते हो गेस्चर। गेस्चर क्या होता है आपका? इशारा, है ना? गेस्चर का मतलब भी क्या होता है? इशारा करना होता है, ठीक है? ये सारे वर्ड हो जाएंगे इसके लिए। आप सिग्नल देते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो पहला ही वर्ड है मैसेंजर, और साइन और हिराल्ड, आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है? वहीं पे दूसरा जो ऑप्शन दिया है स्कियोन। स्कियोन का मतलब क्या होता है? डिसेडेंट। डिसेडेंट ऑफ हेयर, इसका मतलब पता है? जो जैसे कि आपका क्या होता है? वंशेज होता है, हिंदी में लिख देता हूँ, वंशेज उसको बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका वेंगवार्ड का मतलब होता है फ्रंट पोजीशन, जो किसी के आगे आ जाता है, ये भी नहीं होगा। और आपका जो बेसन का मतलब होता है, आपका क्या होता है? डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड, यानी कि आपने सुना होगा बेसन का मतलब क्या होता है? जो आपकी जैसे बहुत टाइप के फोर्ट होते हैं, फोर्ट उनको बोलते हैं, जैसे फोर्ट होता है ना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हार्बिंगर, हिराल्ड, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके सीडीएस में आए हुए हैं, ठीक है? तो दोनों ही वर्ड याद करना, इनका मतलब होता है सिग्नल देना किसी को, ठीक है? चलो, बर्ड क्या है हमारा? बर्ड है कॉम्यूफ्लेक। तो द हंटर्स यूज्ड ब्रांचेस टू कॉम्यूफ्लेक देयर टेम्परेरी शेल्टर। कॉम्यूफ्लेक का मतलब भैया क्या होता है? इसका मतलब होता है छिपाना किसी चीज़ को। क्या होता है? किसी चीज़ को आप जब छिपाना, उसको बोलते हैं, मतलब हाइड करना। इसका मतलब क्या होता है? हाइड। अच्छा, हाइड बोलेंगे, क्या आपको कंसील याद नहीं आएगा? कंसील याद नहीं आएगा? क्या आपको अर्केन याद नहीं आएगा? अर्केन का मतलब भी क्या होता है? थोड़ा सीक्रेट टाइप में होता है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डिसगाइज। क्या वर्ड होता है वो? वर्ड होता है डिसगाइज होता है। डिसगाइज का मतलब भी क्या होता है? छुपाना। वर्ड होता है वेल। वेल जानते हो क्या होता है? घूंघट होता है। वेल क्या होता है? घूंघट होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है? किसी चीज़ को आप क्या करते हो? किसी चीज़ को आप कवर कर लेते हो। किसी चीज़ को आप कवर कर लेते हो, ठीक है? और क्या हो जाएगा इसके लिए वर्ड? एक वर्ड हो जाता है जैसे किसी बात को दबा देना, जैसे एक भाव छिपाना, उसको बोलते हैं डिसीमेट, ठीक है? क्या होता है वो? डिसीम्यूलेट। क्या होता है? डिसीम्यूलेट। डिसीम्यूलेट का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ का जैसे भाव छिपाना। लिख दो हाइड, ऐसे लिख लेना, हाइड फीलिंग। हाइड फीलिंग, एक पंथ दो काज हो रहे हैं आपके, ठीक है? तो यहाँ पे कॉम्यूफ्लेक का मतलब क्या हो जाएगा? मेक अ
कॉपी, भैया काउंटरफीट किसको याद नहीं आएगा? हेलो, कितने भी लोग हैं आप, कितने लोग हैं आप जिनको याद नहीं आएगा? आपको यहाँ से फॉर्जरी याद नहीं आएगा, नकली, क्या आपको बोगस याद नहीं आएगा? बोगस सब याद आएंगे, तो ये तो नहीं होगा। हाइड फीलिंग जिसको डिसिमुलेट बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद में आपका गिव अ फॉल्स इम्प्रेशन जिसको बेली बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा, फॉल्स इम्प्रेशन देना नहीं होगा आपका। इसका मतलब होता है छुपाना। ये क्या होगा? डिसगाइज ट्रू मोटिव्स या डिसम्बल करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, हाइड फीलिंग डिस्क्रिमिनेट हमने यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन कॉमीफ्लेक का मतलब पहला ऑप्शन ज़्यादा ठीक बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब भाव छुपाना होता है, लेकिन ये होता है जैसे आप चेहरा छुपा लेते हो, ठीक है, आप अपने इरादे छुपाते हो, मोटिव को छुपाना होता है। जो आप मोटिव होती है ना, जो आपकी इंटेंशन होती है, जो आपकी इंटेंशन होता है उसको छुपाना होता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें भी याद रखोगे, ठीक है, इस वजह से ये नहीं होगा। वैसे दोनों आपकी क्लोज ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो अपना क्या है, 14 वर्ड है हमारा पार्टीशन। द लोकल न्यूज़पेपर वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फियर्सली पार्टीशन एडिटोरियल। पार्टीशन का मतलब होता है जो क्या कहता है, जो आपका कैसा पक्षपाती होता है, जिसको वो क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब पक्षपात करना। और क्या हो जाएगा? आपका वर्ड होता है आपका वायस्ड। क्या वर्ड हो जाएगा आपका? VIASED। वायस्ड का मतलब भी होता है, एक वर्ड आपका क्या होता है? एक वर्ड आपका होता है प्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडाइज्ड का मतलब भी क्या होता है? पक्षपात करने वाला है। वो आपका कैसा होता है? वो आपका पार्शियल होता है। पार्शियल का मतलब क्या होता है? वो वन साइडेड होता है। कैसा होता है? वन साइडेड हो जाएगा, ठीक है। वो कैसा होता है? वन साइडेड होता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। वो आपका क्या होता है? वो आपका एक वर्ड होता है फैक्शनल। वर्ड क्या होता है आपका? फैक्शनल, ठीक है। फैक्शनल का मतलब क्या होता है आपका? मतलब एक तरफ वाला होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका? नैरो माइंड। नैरो माइंड के लिए वर्ड क्या है? पैरोकियल। देखो एक अच्छा आपको वर्ड यहाँ पे मिल गया, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं है, लेकिन ऑप्शन में कितना अच्छा वर्ड मिल गया। पैरोकियल का मतलब भैया क्या होता है? नैरो माइंड, मतलब जो कैसा होता है? जिसके पास भैया लिमिटेड, लिमिटेड क्या होता है? लिमिटेड आइडिया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका पार्टीशियन का मतलब होता है जो उच्च वर्ग के, जो हाईली पीपल होते हैं, ठीक है, जो एरिस्टोक्रेटिक और नोबल होते हैं, ये भी नहीं होगा आपका। अच्छा, फेनेटिकल सपोर्टर। फेनेटिकल सपोर्टर मतलब जो कट्टरवाद होते हैं। जीलॉट का मतलब क्या होता है? कट्टर, यानी कि जो स्टोइक होता है, एक बात पे अड़ा होता है, लेकिन ये एक बात पे अड़े नहीं होते हैं, ये आपके एक तरफ ही होते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा? प्रमोटिंग ऑफ फैक्शन, है ना, लिखा था ना, प्रमोटिंग ऑफ फैक्शन, देखो फैक्शनल लिखा है ना, और फैक्सियस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसी को बोल देंगे हम लोग पार्टीशियन। मतलब क्या होता है? एक तरफ पक्षपात करने वाला, ठीक है। चलो 15 वर्ड क्या है? वर्ड है हमारा रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब होता है भैया पछतावा करना। रिपेंटेंस कैसा होता है? थोड़ा सा पछतावा करना, जिसके लिए वर्ड क्या आता है आपका? वर्ड आता है कॉन्ट्राइट। क्या वर्ड आता है? कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब भी क्या होता है? पछतावा करना। और क्या होता है? एक वर्ड होता है रिमॉर्स। रिमॉर्स का मतलब भी पछतावा करना होता है। व्यू। व्यू का मतलब भी क्या होता है? पछतावा करना। आप क्या करते हो? रिग्रेट करते हो। रिग्रेट का मतलब भी क्या होता है? पछतावा करना। और क्या हो जाएगा? एक वर्ड होता है आपका, एक वर्ड होता है पश्चाताप करना। वो वर्ड क्या होता था आपका? एट्रिशन, है ना, यही वर्ड होता था। एट्रिशन का मतलब भी क्या होता है आपका? आप थोड़ा सा गिल्ट फील करते हो, गिल्ट, है ना, गिल्ट फील करते हो आप, तो भी क्या करते हो आप थोड़े से दुख फील करते हो, तो श्राव्य हो जाएगा, है ना, श्राव्य हो जाएगा, मतलब थोड़ा दुख में होना, है ना, उसी को बोलते हैं आप। जैसे कि आप किसी से माफी मांगते हो, एपोलॉजी, तभी भी आप पछतावा महसूस करते हो, है ना, अपने उसका पश्चाताप करते हो, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका, एक वर्ड होता है आपका पिनेंस। ये सब अच्छे वर्ड हैं, आपको ऐसे इजीली नहीं मिलेंगे, नहीं मानते हो तो आप अभी तक जितनी क्लासेस पढ़ी है ना उनको देख लेना आप, ठीक है। तो रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? पछतावा करना। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ ऑप्शन पे। अब पहला वर्ड क्या है आपका? रिमॉन्स्ट्रेंस। तो रिमॉन्स्ट्रेंस का मतलब क्या होता है भैया? ये एक आपका विरोध होता है, जैसे कि अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है, जैसे किसी के अगेंस्ट में कोई विरोध करना, है ना, कोई ऑब्जेक्शन। ये क्या होता है? कोई आपका हो जाएगा भैया ऑब्जेक्शन, तो ये भी नहीं होगा, ऑब्जेक्शन तो नहीं होता है। ये आ गया ना डीप रिमॉर्स। देखो रिमॉर्स आ गया ना आपका, कंट्रीशन, कंट्राइट से बना है, कंट्राइट से, ये आपका वर्ब है, ये आपका नाउन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी से प्रतिशोध लेना, ठीक है। डिजर्व्ड पनिशमेंट, तो वो क्या है? जो क्या होता है? जो लोग पनिशमेंट के लिए डिजर्व करते हैं उनको बोलते हैं रेट्रीब्यूशन, मतलब कैसा था? जो रॉन्ग डूइंग करते हैं, ठीक है। और पैसिव एक्सेप्टेंस के लिए होता है रेजिग्नेशन, ठीक है। आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया ना आपको? रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा करना। चलो 16 क्या है आपका? प्रोस्क्राइब। क्या है आपका वर्ड? वर्ड है आपका प्रोस्क्राइब। और जैसे ही प्रोस्क्राइब आता है, क्या आप मुझे बता पाओगे? क्या आप मुझे प्रेस्क्राइब का मतलब बता पाओगे? अभी ये क्लास आएंगी, चिंता मत करना बिल्कुल भी। पहले मैं आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर दूँ ना, देन में हम लोग आगे सेक्शन में बढ़ेंगे। जब एक चीज़ बिल्कुल मजबूत हो जाएगी तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अभी होमोनियम्स की क्लास आएंगी, कन्फ्यूज सब कुछ आएगा, बस बने रहना, ठीक है। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है क्या? प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी पे प्रतिबंध लगा देना, यानी कि क्या हो जाएगा? कर्व। कर्व का मतलब भी क्या होता है? प्रतिबंध लगा देना। आप उस चीज़ को क्या करते हो? प्रोहिबिट करते हो। आप क्या करते हो? प्रोहिबिट। आप उस चीज़ पे क्या लगा देते हो भैया? आप उस चीज़ से बैन लगा देते हो। आप क्या कर देते हो? उस चीज़ को मना कर देते हो, यानी कि फॉरबिड कर देते हो। आप उस चीज़ को फॉरबिड कर देते हो। आप उस चीज़ को क्या करते हो? रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, है ना। आप उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो। आप उस चीज़ को क्या करते हो? इनहिबिट कर देते हो। इनहिबिट, याद आ गए ना सब? याद आ गए ना सब? इनहिबिट कर देते हो, ठीक है। आप उस चीज़ को मना कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे आपको पहले ही वर्ड लिख गया फॉरबिड करना, और आपका बैन। हाँ, इंटरडिक्ट का मतलब भी क्या होता है? इंटरडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगा देना ऑफिशियली, तो आपका ऑप्शन रहेगा। अच्छा, प्रोक्लेम का मतलब आप कोई भी क्या अनाउंस ऑफिशियली, कोई भी चीज़ आप अनाउंस करते हो उसको बोलते हैं, ये नहीं होगा। अच्छा, एक्सक्लूड का मतलब तो निकाल देना होता है। देखो अच्छा वर्ड मिल गया ना, ऑस्ट्रोसाइज। और यहीं पे कौन सा बैनिश होगा? आपका ये वाला बैनिश, जिसका मतलब क्या होता है? किसी को निकाल देना, है ना। और यहीं पे एक आपका बैनिश ये होता है, इस बैनिश का मतलब क्या होता है भैया? डिसअपियर हो जाना। बताओ, अभी सब कंफ्यूजन क्लियर होगी ना आपकी। और यहीं पे स्क्राइब का मतलब होता है राइट और रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब
इसका मतलब होता है लिखना, ठीक है। इसका मतलब होता है राइट और रिकॉर्ड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो, और इस वाले का आंसर सभी लोग बताना भी, ठीक है, अगर आपको पता है तो। चलो, अब वर्ड क्या आता है, इंट्रीकेसी। अच्छा, इंट्रीकेसी में आपको भी याद दिलाऊं, आपको तुरंत याद आ जाएगा ये वर्ड कहाँ से बना है। क्या अगर मैं आपको इंट्रीकेट बोल दूं तो बताओ, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था इंट्रीकेट करना, यानी कि थोड़ा सा कैसा होता है आपका, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा आपका कैसा हो जाएगा, परप्लेक्स हो जाएगा ना, परप्लेक्स, है ना, यही वर्ड तो है ये। और क्या है ये आपका, थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ के लिए टेंगल्ड नहीं पढ़ा था क्या हम लोगों ने, टेंगल्ड नहीं पढ़ा था क्या हम लोगों ने, टेंगल्ड नहीं पढ़ा था, एक सेकेंड, क्या हम लोगों ने टेंगल्ड नहीं पढ़ा था, टेंगल्ड मतलब उलझा हुआ होना। एक हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था क्या, वो वर्ड क्या था, लेबिरिंथ। लेबिरिंथ मतलब भूल भुलैया जैसा बिल्कुल एकदम उलझा हुआ होता है। वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था सोफिस्टिकेटेड, पढ़ा था ना, सोफिस्टिकेटेड पढ़ा था हम लोगों ने वर्ड। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक वर्ड और पढ़ा था हम लोगों ने, कॉन्वोल्यूशन। वर्ड क्या था वो, कॉन वो और क्या आएगा आगे, कॉन्वोल्यूशन था ना, कॉन्वोल्यूशन ये वर्ड था। चेक करना इस वर्ड को एक बार, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन का मतलब ये होता है उलझा हुआ होना थोड़ा सा, ठीक है। और वर्ड क्या हो जाएगा, एक हम लोगों ने बहुत अच्छा वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो था आपका वाइजेंटाइन। देखो अभी आपको ये वर्ड भी याद होने लगे हैं, टफ वाले। वाइजेंटाइन का मतलब भी क्या था आपका, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्या आपका इंसेप्शन होगा। भैया इंसेप्शन क्या होता है आपका, कोई स्टार्टिंग पॉइंट, कोई आपकी क्या होती है ये किसी चीज़ की जब क्या होती है उसको बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट, है ना, उसको बोलते हैं बिगनिंग। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है बिगनिंग, ठीक है। आपका क्या होता है, बिगनिंग होता है। और आपका देखो यही तो हो जाएगा कौन, हाँ लिखा तो है साफ साफ, कॉन्विलेटेड, ठीक है। इसी का मतलब होता है ट्विस्टेड, मतलब थोड़ा सा उलझा हुआ, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। अच्छा, इंटीमेसी बताओ, पढ़ा था, अब याद आएगा ना, कल वाली क्लास में पढ़ा था इंटीमेसी। क्लोज फेमिलियरिटी मतलब किसी चीज़ के आप कैसे होते, क्लोज होते हो, इसी के लिए मैं आपको बोलूंगा प्री डायलेक्शन। तो आप क्या भूलोगे, किसी की तरह झुकाव होना, टेंडेंसी, है ना। और यहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग कॉम्प्लिकेटेड। एक सेकंड, इसका तो क्या हो जाएगा, कौन सा ज़्यादा सटीक है, कौन सा ज़्यादा सटीक है, इंट्रिकेट करना, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्विलेटेड नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये उलझाव तो होता है लेकिन आपका ये जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ज़्यादा है। ये उलझा हुआ तो होता है लेकिन ये इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन रहेगा, ये इसके ज़्यादा नियर है, ठीक है। चलो, 18 वर्ड। अच्छा, स्क्रू प्लस किसने किसने नहीं पढ़ा, अगर मैं इसको हटा दूं, स्क्रू प्लस का मतलब क्या होता है, ईमानदार इंसान होता है, लेकिन यहीं पे अन लगा दिया, अन का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। मतलब वो इंसान अब कैसा रह जाएगा, वो अब ईमानदार नहीं रह जाएगा। अब वो कैसा हो जाएगा, अब वो हो जाएगा डिसऑनेस्ट हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा भैया। वो आपका कैसा हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, है ना, करप्ट इंसान हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा आपका, इमोरल हो जाएगा, वो इमोरल हो जाएगा। और वो कैसा हो जाएगा, वर्ड हो जाता है आपका डेवियस। डेवियस क्या होता है भैया, डेवियस होता है भैया आपका धोखेबाज इंसान हो जाएगा। वो आपका वर्ड कैसा हो जाएगा, वो आपका परफिडियस हो जाएगा, वो आपका परफिडियस हो जाएगा। वो आपके लिए कैसा हो जाएगा, ट्रीचरस हो जाएगा, वो आपके लिए कैसा हो जाएगा, ट्रीचरस हो जाएगा, ठीक है। ये सारे वर्ड इसके लिए हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे वर्ड आपके लिए हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनविटिंग। अनविटिंग का मतलब क्या होता है बताओ, अनविटिंग का मतलब होता है जैसे अनजाने में कोई भी चीज़ अनइंटेंशनल होती है, अनअवेयर होती है, उसी को बोलते हैं अनविटिंग। तो ये तो नहीं होगा। लैकिंग मोरल प्रिंसिपल, है ना, यही तो है आपका, उसमें कोई अनप्रिंसिपल्ड वो हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। वो डिसऑनेस्ट तभी तो होता है जिसमें कोई प्रिंसिपल नैतिक भाव नहीं रह जाएगा। अच्छा, इनएप्रोप्रिएट और इम्प्रॉपर मतलब अप अनबिकमिंग, इसका मतलब क्या होता है आपका, वो चीज़ कैसी होती है, वो अनुचित होती है, वो ठीक नहीं होती, नॉट राइट, ठीक है। अच्छा, मर्सीलेस सवेयर, ये तो आपका हो जाएगा अनस्पेयरिंग, ये भी नहीं होगा। ये कैसे होते हैं, ये इंसान थोड़े से कैसे होते हैं, निर्दयी होते हैं, ठीक है। ये इंसान कैसे होते हैं, निर्दयी, ये भी नहीं होगा आपका। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा एब्वेशन। तो देखो एब्वेशन का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब जैसे कोई चीज़ वो थोड़ी सी कैसी होती है, एब नॉर्मल होती है, एब नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। एब नॉर्मल मतलब थोड़ी सी उससे अलग हो जाएगी, असामान्य हो जाएगी। जैसे कि एक आपने वर्ड पढ़ा होगा, क्या वर्ड पढ़ा होगा, एनोमली पढ़ा होगा। एनोमली का मतलब वो चीज़ कैसी असामान्य हो जाएगी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा आपका, डेविएशन आ जाएगा, याद आ गया ना, डेविएशन आ जाएगा। वो चीज़ कैसी थोड़ी सी ऑडिटरी हो जाएगी, ऑडिटरी का मतलब थोड़ी सी विचित्र टाइप की हो जाएगी, वो चीज़ थोड़ी सी इरेगुलर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा, उसमें थोड़ी सी क्या आ जाएगी, पेक्यूलियर, आपने वर्ड सुना है पेक्यूलियर, अब तो ये याद हो गया होगा, सुना क्या है, थोड़ा सा वियर्ड, है ना, वियर्ड यानी कि थोड़ा अजीब सी चीज़ें होती हैं, उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे उसमें पहले ही ऑप्शन आपका क्या है, डेविएशन वाला है ना, उसमें क्या होना, एनोमली, पहले ही ऑप्शन है डेविएशन और नॉर्मल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, एक्सट्रीम हेटेड एविडेंस किसको नहीं पता, क्या किसको डिटेस्ट याद नहीं आएगा भैया जी, आपको याद नहीं आएगा डिटेस्ट, घड़ा करना। आप इसके लिए बहुत सारे वर्ड अब लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो कमेंट भर सकता है, ठीक है। चलो, मिजरेबल कंडीशन कैसी होती है, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि आप बोलते हो दयनीय अवस्था किसी की, जिसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा दयनीय अवस्था होती है, उसको बोलते हैं मिजरेबल कंडीशन। तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और एट्रीशन, अभी बताओ ऊपर पढ़ के आए थे एट्रीशन, आपको दिखाऊं कि एट्रीशन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, एट्रीशन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, अब बताओ।
क्या वर्ड था, कमजोर कर देना किसी को, है ना। और यही वर्ड आपका नीचे नहीं आ गया क्या, यही वर्ड तो नीचे आ गया एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब था बीविंग, और एबे स्लोली मतलब हल्के हल्के आपको पतन हो जाना, तो ये भी नहीं होगा आपका। चलो वर्ड क्या है, इंट्रिग। अब इंट्रिग का मतलब क्या होता है, इंट्रिग का मतलब आपका क्या होता है भैया, इंट्रिग का मतलब पता है क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना, जैसे कि आपको कोई मैचिनेशन हो गई, क्या हो गई, मैचिनेशन, ठीक है, मैचिनेशन हो गई, जैसे कि आपने कोई जाल वगैरह रच दिया, उसको बोलते हैं षड्यंत्र वगैरह रच दिया उसको। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, इसके अलावा आपकी कॉन्स्पिरेसी हो गई, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब भी षड्यंत्र रच दिया आपने। कोई भी आपने एक वर्ड होता है कैबल, कैबल का मतलब भी होता है षड्यंत्र रचना, ठीक है, एक आप गुट बनाते हैं, सीक्रेट पॉलिटिकल ग्रुप होता है आपका, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक वर्ड होता है जैसे कि आप बोलते हो किसी के साथ मैनिपुलेट कर देते हो, मैनिपुलेट कर देते हो, है ना, मैनिपुलेट कर देते हो आप, वो भी हो जाएगा, जैसे कि डिसेप्शन, कॉल्यूजन। एक वर्ड होता है कॉल्यूजन, कॉल्यूजन का मतलब पता क्या होता है, कॉल्यूजन का मतलब होता है जैसे कि आपकी मिली भगत चल रही है वहाँ पे, क्या चल रही है आपकी मिली भगत, मिली भगत उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है आपका इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन मतलब किसी को प्रोवोक करना, किसी को प्रोवोक करना, किसी को भड़काना, तो ये तो नहीं होगा आपका। अच्छा मैचिनेशन, देखो लिखा है ना मैचिनेशन, सीक्रेट क्राफ्टी प्लॉट, प्लॉट का मतलब भी क्या होता है, आप किसी के लिए गुट बनाते हो, ठीक है, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। इन्फेचुएशन क्या होता है, फुलिश पैशन, मतलब किसी के लिए आप मोहित हो जाते हो, ठीक है, आपके क्या हो जाएगा, एडमायरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडमायरेशन हो जाएगा, ठीक है। और आपका इंटिमिडेशन का मतलब किसी को धमकाना, यानी कि थ्रेट करना, फियर करना, या क्या करना, किसी को वार्न करना, या किसी को क्या करना, मिनेस करना। किसी ये थे अपने 10 वर्ड। सच में दिल से बताना कि आपके 100 वर्ड नहीं होंगे, कि आपको बहुत सारे वर्ड एक क्लास में सीखने को नहीं मिलेंगे, जो आप 1 घंटे में सीखते थे वो आपको क्या 15 मिनट में नहीं सीखने को मिलेंगे, वर्ड का लेवल आपको नहीं दिखा होगा। सच में आप लोग भी बस सपोर्ट करते हुए ना, 2K बहुत बहुत हम नियर है 2K के, आप लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपको यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा यहाँ सपोर्ट करना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी एनर्जी के साथ आपकी क्लास को डेली करा पाऊँ, ठीक है। और पढ़ते हुए ना अच्छे से, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे। और एक चीज़, सभी लोग अपना ऑनेस्टी से आंसर दे के जाना जो जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। चलो जय हिंद, हैव अ नाइस डे।